हेलो गाइस, नमस्ते। माय नेम इज़ शुभम जोशी और मैं अभी लंदन में रहता हूँ और आप लोगों से मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। शायद मेरे को इंडिया में अभी बहुत कुछ दिख रहा है। शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, आई डोंट नो। बट मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ ताकि शायद आप लोग देख पाए जो शायद नहीं देख रहे हो। मैं फ़िलहाल लंदन में रहता हूँ, लेकिन अभी भी जो मेरी आवाज़ है वो इंडिया के लिए गूंजती है। मेरी जो धड़कन है वो भी इंडिया के लिए धड़कती है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई स्पीच नहीं है, ना ही ये कोई वर्ड है। ये हर वो बंदे की आवाज़ है जो अपनी कंट्री इंडिया से बाहर रह रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है। मैं मानता हूँ तब तक 90% जो इंडिया से बाहर आए हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो यूएसए हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप में हो या लंदन में, लेकिन हर एक बंदा जो फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है बाहर, वो एक सपने के साथ स्ट्रगल कर रहा है कि शायद 5 साल या 7 साल बाद यहाँ से अपना थोड़ा सा फ्यूचर से सिक्योर करके अपनी होम कंट्री वापस जाए, मतलब कि इंडिया वापस जाए और इंडिया में अपनी फैमिली का फ्यूचर बढ़ाए, इंडिया का फ्यूचर बढ़ाए और इंडिया को आगे लेके जाए। शायद हर वो बंदे का ये सपना है, जब तक मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन ये जो भी सपना है वो है हमारा, आपका। जो भी बंदा बाहर स्ट्रगल कर रहा है इंडिया से, उसका ये सपना है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, मैं आप लोगों से उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। शायद वो बंदा यहाँ से थोड़ा सा अपना फ्यूचर सेट करके, सिक्योर करके अपनी होम कंट्री में इंडिया जाएगा, लेकिन वहां जाके वही बेरोजगारी, वही गंदी पॉलिटिक्स, वही प्रोटेस्टों के सीजन उसके नीचे दबता रहेगा। क्या फिर से वो खड़ा हो पाएगा? जितना मैं यहाँ से जान पा रहा हूँ, इंडिया में अभी बहुत ही गर्मी पड़ रही है, लेकिन गर्मी से भी ज्यादा इंडिया में अभी प्रोटेस्टों के सीजन चल रहे हैं। गर्मी से भी ज्यादा इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पता नहीं इस बार मॉनसून कब आएगा, लेकिन प्रोटेस्टों का सीजन है वो कब का चल रहा है। मैं लंदन से जितना भी जान पा रहा हूँ, मेरी टीम जितना भी जान पा रही है, उसके माध्यम से आप लोगों को मैं इस प्रोटेस्टों के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद आपको ये कोई गोदी मीडिया या कोई पॉलिटिक्स नहीं बताएगा, लेकिन कुछ यूट्यूबर और इंस्टाग्राम यूज़र, इन्फ्लुएंसर, वो शायद आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके वो बता पा रहे हैं, लेकिन वो अपने फॉलोवर और अपने स्टेट तक में भी सीमित है। तो ताकि सब स्टेट के बारे में ना बता सके, लेकिन मैं आप लोगों को सारे प्रोटेस्टों के बारे में बताना चाहता हूँ, सारे प्रोटेस्टों की बातें करना चाहता हूँ। पहली बात, ये जो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर है, जो कोई एक कॉकरोच है, जिसकी वैल्यू एक कॉकरोच बराबर है, शायद वही कॉकरोच आज फैक्ट बता पा रहे हैं। वही शायद
ग्राउंड लेवल की स्टडी करके आपके पास वो चीज़ पहुंचा पा रहे हैं जो शायद गोदी मीडिया कभी भी नहीं बताती, नहीं वो बताना चाहती है। ये सब कॉकरोच ने मिलके एक पार्टी खड़ी की है, कॉकरोच जनता पार्टी, जो शायद स्टार्ट तो एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जजिस के एक कमेंट पे स्टार्ट हो गई थी। शायद एक एक कॉकरोच मिलके ये पूरी कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, जिसके को फाउंडर है अभिषेक दिपके। शायद ये कमेंट चीफ जजिस का होगा, लेकिन आवाज हर वो बंदे की थी जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो पेपर लीक और शिक्षा के मुद्दे पे लड़ रहा है, जो चाहता है कि एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए। स्टार्टिंग में जब ये कॉकरोच जनता पार्टी के को फाउंडर अभिजीत दिपके उसने अपना इंस्टा और ट्विटर पे अकाउंट स्टार्ट किया, बहुत ही जल्दी मिलियंस में फॉलोअर्स आने लगे, क्योंकि जनता रोष में थी, थक गई थी, परेशान थी। उसको भी कोई लड़ने वाला चाहिए था ताकि वो अपनी आवाज रख सके। उसको भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ताकि वो अपनी आवाज रख सके, ताकि वो बोल पाए। और कॉकरोच जनता पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया। 6 जून को उसने ऐलान किया कि बड़े प्रोटेस्ट चलेगा, दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा। और उसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें ये पार्टी ने इंडिया के क्रिटिकल लीगल, जुडिशियल और पॉलिटिकल्स एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए काम करने का बोला। साथ ही साथ उसने बेरोजगारी, एग्जाम डिले, पेपर लीक पर भी मुद्दा उठाया। साथ ही उन लोगों ने बोला कि हर बार जो पेपर लीक हो रहे हैं और हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री इसका इस्तीफा के लिए मांग की, उसके रिजाइन के लिए मांग की। 6 जून को यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ दिल्ली में, और ये प्रोटेस्ट बढ़ के अलग अलग जगह पे स्टार्ट हुआ। लेकिन गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई नजर नहीं पड़ी। अभिषेक दिपके ने अलग अलग स्टेट में अपने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए। उसको बहुत बार डराने धमकाने की ट्राई की गई, उसका अकाउंट तक सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो डरा नहीं, वो खड़ा रहा और प्रोटेस्ट स्टार्ट रखे। लास्ट में मैंने जब देखा जयपुर में, जब वो राजस्थान के जयपुर में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, शायद 4-5 आवारे तत्व ने आके उस पर हाथ उठाया, उसको थप्पड़ मारा। उसके बाद सब पब्लिक ने भी उसको पकड़ा, मारा,
पुलिस ने भी आके ले गए। तब की जो मैंने वीडियो देखी, उस वीडियो में आप भी देख सकते हो, वो बंदे और कुछ नहीं बोल रहे, जस्ट बोल रहे कि हम राष्ट्रवादी है, हम राष्ट्रवादी है। क्या राष्ट्रवादी ये है कि जो आंदोलन कर रहा है, जो शांति से आंदोलन कर रहा है, जो अपनी बात रखने के लिए हिंसा का उपयोग नहीं कर रहा है, अहिंसा से अपना आंदोलन चला रहा है, और वहां जाके तुम हिंसा कर रहे हो, क्या ये राष्ट्रवाद है तुम्हारा? और एक ही वर्ड्स, राष्ट्रवादी है, हम राष्ट्रवादी है। अगर एक भी न्यूज रिपोर्टर ने उसको पूछ लिया होता कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें से कोई भी जवाब दे पाता, क्योंकि एक रटाई हुई लाइन थी जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता। शायद अपने आप को ये चीज करके बहुत बड़ा मानते होंगे, लेकिन उसके भी घर में कोई बेटा होगा, उसका भी कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, जो पेपर देगा, पेपर लीक होगा, अगेन पेपर देना पड़ेगा, अगेन तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो उस पार्टी में है जहां से उसको डायरेक्ट पेपर मिल जाने वाले, फिर तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो पक्का ऐसा कर सकता है, क्योंकि फिर उसको समझ नहीं आएगा ना कि क्या परिस्थिति है, क्यों ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या राष्ट्रवाद ओनली एक पार्टी है, एक पर्सन है राष्ट्रवाद? इन डिटेल में एक वीडियो भी बनाना चाहता हूं, ताकि तुम लोगों को पता चले कि राष्ट्रवाद क्या है। शायद जो एक पर्सन और एक पार्टी को लेके बोल रहे हैं कि यही राष्ट्र है। अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट हैं, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। फार्मर के बारे में भी डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि कहाँ पे वो प्रोटेस्ट पहुंचा है, अभी क्या चल रहा है। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आप सबको मिलूंगा और आप सबको बताऊंगा कि और कौन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंडिया में। शायद आप लोगों को दिखा सकूं कि इंडिया में फिलहाल क्या चल रहा है। शायद आप लोगों की नींद खुल जाए और देख पाए कि जो हम विश्व गुरु कहलाते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर कहाँ है? क्या सच्ची में हम विश्व गुरु बन गए हैं? सोचिए, कमेंट करिए। अगर आपके भी ध्यान में कोई प्रोटेस्ट भी चल रहा है, शायद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन शायद मेरे से कोई प्रोटेस्ट रह गया, मेरी टीम से या मेरे से, तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो, मैं उसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।